नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प एकेडमी में। आरओ एआरओ के लिए टेस्ट सीरीज जारी है, जिसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोज को देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। मानव के श्वेत कणों अर्थात WBC का व्यास होता है लगभग 0.007 मिलीमीटर, 0.07 मिलीमीटर, 0.7 मिलीमीटर, 0.0007 मिलीमीटर। यहां पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 0.007 मिलीमीटर। श्वेत कण को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट आपने देखा होगा, इसको ब्लड रिपोर्ट में ल्यूकोसाइट वहां पर लिख के आता है। मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या 5 से 9,000 तक होती है। ये रुधिराणु शरीर में प्रतिरक्षा के रूप में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इनको बॉडीगार्ड ऑफ बॉडी भी कहते हैं। श्वेताणु शरीर में होने वाली बीमारी जो होती है उससे हमें बचाते हैं। श्वेत रक्त कण का व्यास 0.007 मिलीमीटर होता है। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित है? ऑप्शंस हैं बन्नेरघट्टा जैविकी उद्यान बेंगलुरु, राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान उपरोक्त में से कोई नहीं। यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बन्नेरघट्टा जैविकी उद्यान बेंगलुरु कर्नाटक। भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नेरघट्टा जैविकी उद्यान है, जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न, श्वसनांग से संबंधित बीमारी सही है? बेरी आर्थराइटिस, कोलाइन, इन्फ्लुएंजा। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा यह वायरस से होने वाला संक्रामक रोग है। इसको फ्लू भी कहते हैं। इन्फ्लुएंजा के वायरस संक्रमित व्यक्तियों के थूक, कफ आदि से फैलते हैं। इसमें प्रमुख लक्षण हैं सारे शरीर में दर्द के साथ बुखार और जुकाम होना, गलसोद, छींक, बेचैनी, सिरदर्द भी रहता है। सावधानी बरतने पर इन्फ्लुएंजा 4 से 6 दिन में उतर जाता है, लेकिन असावधानी बरतने पर श्वसनी शोथ, न्यूमोनिया और कान का संक्रमण हो सकता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा भाग रोगों का प्रतिरोध करता है? जेपीएससी 2008 में पूछा गया प्रश्न। आरबीसी, सी प्लाज्मा, WBC, वसा। तो यहां पर आपको पता ही होगा WBC व्हाइट ब्लड सेल्स। श्वेत रुधिर कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए ये रंगहीन होते हैं। ये संख्या में कम होती हैं। मनुष्य के रुधिर में इनकी संख्या 6,000 से 9,000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर तक होती है, परंतु रोगी की अवस्था में इनकी संख्या अधिक हो जाती है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं प्लिया एस्प्लीन में भी होता है। इसका जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। श्वेत रक्त कण शरीर में उत्पन्न रोगों का प्रतिरोध करता है। प्रश्न नंबर 5, पक्षी उड़ने के समय इधर उधर करने के समय गिरने लगता है, जिसे रोकता है। पंखों को सिकुड़ाकर, पंखों को ऊपर नीचे कर, पंखों को फैलाकर, हवा के साथ उड़कर।
यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पंखों को फैलाकर। पक्षी उड़ने के समय इधर उधर करने के समय गिरने लगता है, जिसे वह अपने पंख को फैलाकर रोकता है। प्रश्न नंबर 6, किस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता अथवा बनता है? मानव, इंसेक्ट्स, मेढक, सीडोमोनास। यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मेढक। मेढक के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता या बनता है। मेढक एम्फीबिया वर्ग में आता है। इस वर्ग के सभी प्राणी उभयचर होते हैं। ये समतापी होते हैं। इसमें श्वसन क्लोमों, त्वचा एवं फेफड़ों द्वारा होता है। इस वर्ग के जीवों के हृदय 3 पेशमी, 2 आलिंद व 1 निलय होते हैं। प्रश्न नंबर 7, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। राइट ऑप्शन है विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल है। यह गर्भ में बच्चे के शरीर को स्वस्थ बनाने में सहायक होता है। इसकी कमी से सूखा रोग, रिकेट्स हो जाता है। यह विटामिन मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल इत्यादि में पाया जाता है। यह सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त होता है। सूर्य की किरणें अल्ट्रावायलेट रेज त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिरॉन को विटामिन डी में परिवर्तित कर देते हैं। प्रश्न नंबर 8, इस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। ऑप्शन है मेढक, मत्स्य, मानक, केंचुआ। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, केंचुआ। केंचुआ के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। केंचुआ संघ एनिलिडा ग्रुप के सदस्य हैं। केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। यह मिट्टी को खाकर मल द्वारा बाहर निकालते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। केंचुए के शरीर से बनाई गई औषधियां कई रोगों में लाभप्रद होती हैं, जैसे बवासीर, गठिया, अतिसार, पीलिया तथा लैंगिक नपुंसकता आदि। प्रश्न नंबर 9, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? ऑप्शन हैं 2 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 8 वर्ष। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 8 वर्ष। रेनिन नामक एंजाइम अमाशय से निकलता है। यह दुग्ध प्रोटीन का पालन करता है। रेनिन दुग्ध प्रोटीन को पेप्टोन्स एवं अमीनो एसिड में बदल देता है। लैक्टेस नामक एंजाइम छोटी आंत से निकलता है। यह दूध लैक्टोस का पाचन करता है। यह दोनों एंजाइम मानव शरीर में लगभग 8 वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ऑप्शन हैं आलू, सूरजमुखी, सोरगम, मटर। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मटर। मृदा उर्वरता बनाए रखने के लिए फलीदार फसलों का उपयोग आदिकाल से होता आ रहा है। दलहनी फसलों या सनई, ढैंचा, बरसीम, मटर, मूंग, चना, अरहर आदि की जड़ों में अनेक छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों में वायुमंडल से मृदा में नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु निवास करते हैं, अर्थात वह नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। ये जीवाणु पौधों से ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं,
तथा पौधों को नाइट्रोजन देते हैं। इस प्रकार ये जीवाणु एवं दलहनी फसलें एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। अतः बैक्टीरिया एवं पौधे के इस संबंध को सहजीवन सिम्बायोसिस कहते हैं तथा इस विधि से नाइट्रोजन स्थिरीकरण को सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित प्राणियों में से कौन सा अपने शरीर में जल का संग्रह कर लेता है? मोलाक, ऊंट, जेब्रा, यूरोमैस्टिमस। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऊंट। ऊंट का कुबड़ एक चलता फिरता वसा का भंडार है। जब भोजन और पानी की कमी होती है तो यही वसा विघटित होकर ऊर्जा और पानी में बदल जाती है। इस विधि से ऊंट 17 दिन तक बिना पानी के जीवित रह सकता है। प्रश्न नंबर 12, बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में मां का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? जेपीएससी 2008 में पूछा गया प्रश्न। वह दीर्घकाय नहीं होगा, उसमें रोगों की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होगी। तो यहां पर चौथा हो जाएगा गलत। 1, 2 और 3 कहां पर है? ऑप्शन ए में। देखते हैं इसकी व्याख्या को। मां का दूध बच्चों के लिए अपने आप में संपूर्ण भोजन है। अगर मां की तबीयत खराब भी है तो भी वह बच्चों को दूध पिला सकती है और वह इसका मुकाबला संसार का कोई दूध नहीं कर सकता। बच्चों को घाटा नहीं करता है, अच्छा नुकसान नहीं करता है मां का दूध। बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में मां का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित विशिष्ट लक्षण होते हैं। वह दीर्घकाय नहीं होगा, उसमें रोगों की प्रतिरोधक क्षमता है, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।